नमस्कार मित्रों, ज़बरदस्त हंगामा हो सकता है इस सप्ताह। चंद्रमा की और ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस ओर इशारा करती है। जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूँ। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल, उसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम चर्चा किया करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं, चंद्रमा क्या कहते हैं। दोस्तों, इस अवधि में आज की बात करें, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो बुध राशि परिवर्तन कर चुका है। बुध अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो शत्रु हैं या कर्ज की प्रॉब्लम है, उसका कोई रास्ता तो निकल आता है, परंतु क्या ये सप्ताह उसके लिए कारगर है। सूर्य और बुध का डबल विपरीत राजयोग आज बन चुका है, जो आपको आसमान की बुलंदियां छूने के लिए प्रेरित भी करता है। कहीं ना कहीं सूर्य यूं तो अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, केतु के साथ है तो ये प्योर फॉर्म ऑफ विपरीत राजयोग हो जाया करता है। तो बुध का आज से सूर्य के साथ मेल हो चुका है। जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 22 तारीख है, परंतु हम चर्चा करने वाले हैं 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। ये पूरा सप्ताह आपके लिए कौन सी नियामतें दे रहा है या किसी तरह का झटका लग सकता है। गौर से सुनिए, और अगर आप फॉलो करेंगे इस वीडियो को, समझेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आपको लाभ भी हो सकता है। यही होता है दोस्तों, जब किसी को नुकसान हो रहा होता है तो दूसरे व्यक्ति को लाभ हो जाया करता है। तो आपके लिए किस तरह की स्थितियां पूरा सप्ताह रहने वाली है, तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 24 तारीख, जी हाँ दोस्तों, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, 12वें भाव में होगा, धनु राशि में होगा, सूर्य के नक्षत्र में होगा। सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए चंद्रमा विदेशों से आपको लाभ देगा और अचानक से लाभ होगा। अचानक से लाभ का मतलब मेरा ये हुआ करता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो कोई समाचार मिल जाता है, कोई कम्युनिकेशन से कोई व्हाट्सएप आ जाता है, कोई मेल आ जाता है, ईमेल आ जाता है, कोई दोस्त मित्र आपको बता देता है कि फला जगह पर आपके लिए उपयुक्त जॉब की अवस्था है, व्यवस्था है, या आपका वो रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है, या कोई आपका जो पैसा मर गया था, धोखा हो गया था, या कोई कोर्ट केस है उसमें अगर आप हार चुके थे, रास्ता भूल चुके थे, यहाँ ऐसा था कि आपको कोई होप ही नहीं रही थी, तो ये स्थिति बताती है सूर्य और बुध की और चंद्रमा की कि आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है 24 तारीख को, जिसे आप कहें कोई अचंबा हो सकता है। क्योंकि मंगल से दृष्ट है तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी। मंगल चंद्र योग कहीं भी बने कुंडली में, इसका बुरा फल मैंने कभी देखा नहीं। बड़ा रेयर होता है। अगर मंगल चंद्र के साथ राहु या केतु हों तो ये मन को थोड़ा प्रभावित कर जाते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा मंगल से प्रभावित होगा, गुरु की राशि में है, गुरु डिस्पोजिटर केंद्र में उच्च के हो चुके हैं, बुध के नक्षत्र में है, तो व्यापार के लिए 12वां भाव में बैठा हुआ चंद्रमा 24 तारीख बल्कि 23 तारीख भी बहुत बेहतर है। तो ये चंद्रमा विदेशों में आपको सफलता देता है। ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। चंद्रमा यहाँ पर आपको अक्सर बताता आया हूँ, भीड़ में भी आप अपने आप को अकेला पाते हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था अडिग हो जाती है, बल्कि क्योंकि शनि से भी ये चंद्रमा दृष्ट है। शनि आपके राशिपति ना होते तो ये दिक्कत देते, परंतु शनि आपके धन के मालिक हैं, चंद्रमा सप्तम भाव के मालिक हैं, तो यह दाम्पत्य जीवन में निखार सा लाते हैं, या यूं कहें जो लिव इन रिलेशंस इत्यादि में है, लव लाइफ में ये बेहतरी का संकेत है। शनि का प्रभाव 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा के ऊपर, जो कि कंजुगल लाइफ का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं आपके आंतरिक संबंध या जो सीक्रेट संबंध हैं धरातल के नीचे हैं, वो भी बेहतर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में कुछ इस तरह का ही फल देता है। आप जज्बाती होकर परंतु कोई किसी के साथ कमिटमेंट ना करें, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। और अपनी हॉबीज़ के साथ
समय बिताएं, अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो आपके इमेजिनेशन में निखार आएगा। मन बुद्धि आपका एक ही डायरेक्शन में चलेगा, जिससे आपको राहत भी होगी। योगा मेडिटेशन से आपको खास लाभ होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये चंद्रमा शनि का संबंध, मंगल का संबंध बहुत बेहतर है। धन आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आएगा, अध्यात्म के क्षेत्र से आएगा, पराविद्याओं से भी लाभ हो सकता है, सोशल वर्क से, समाज सेवा से और किसी की मदद करने से भी आपको राहत मिलती है, या यूं कहें दैवी कृपा आपके ऊपर रहती है। तो चंद्रमा का ये गोचर 24 तारीख को बुरा नहीं है, बेहतर है। मंगल की दृष्टि के कारण खासकर चंद्र मंगल योग है, तो आप सुखी महसूस करते हैं। धर्म कर्म संकीर्तन में भाग लेने से आपके मन की स्थिति बेहतर होती है। जो डामाडोल चली आ रही है अगर पिछले दिनों से, तो उसमें सुधार होता है, आप हल्के फुल्के महसूस करते हैं। सो बात की एक बात, 25-26 तारीख ये चंद्रमा लगन में आ जाएगा, गज के श्री राजयोग बनाएगा। ये जो आने वाले समय की आहट है, सितंबर के महीने की आहट बताता है कि सितंबर में जो होने वाला है उसके लिए ये आपके लिए रास्ता तैयार करता है। गज के श्री राजयोग कोई बड़ी उपलब्धि, कहने का मतलब 25-26 तारीख को हो सकती है, जब मकर राशि में चंद्रमा होगा। आपकी राशि में चंद्रमा का बैठना, सप्तम भाव का मालिक होकर गुरु से दृष्ट होगा, तो लव लाइफ अभूतपूर्व बेहतर होगा। सिंगल्स हैं, आपके मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आप न्यूली वेडिड हैं तो आपके लिए हनीमून फेस यादगार बना देगा ये चंद्रमा गुरु का संबंध, और समाज में प्रतिष्ठा पाने का हकदार भी आपको बना देता है। चंद्रमा और गुरु का ये संबंध गज के श्री राजयोग आपके लिए दुर्लभ राजयोग बन जाता है इस स्थिति में, क्योंकि चंद्रमा जब लगन में राशि में होता है, सप्तम भाव का मालिक हो, तो समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। दोस्त मित्रों में आपका कद बढ़ता है, और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ, अपने स्पाउस के साथ आपका समय बहुत बेहतर बीतेगा। गुरु और चंद्रमा मित्र हैं, इस नाते आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ के योग, व्यापार से लाभ के योग, क्योंकि सप्तमेश लगन में बैठा है, तो खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमएनसीज में कामकाज करते हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो कैरियर के लिए भी यह चंद्रमा की स्थिति 25-26 तारीख अच्छी होगी। खासकर आप 25-26 तारीख को अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं, आप अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं, आपकी एडवाइस सभी को मान्य होगी। कहने का मतलब जो यार दोस्त अभी तक आपकी बात को सुनते नहीं थे, वो भी आपकी बात को सुनकर प्रभावित होंगे। तो 25-26 तारीख धन की स्थिति बेहतर होती है, खासकर व्यापार में आपको लाभ होता है। डेली इनकम का ग्राफ बढ़ता है, रोज़मर्रा की इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ता है। गुरु क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु बुध के नक्षत्र में हैं, बुध भाग्यस्थान के मालिक हैं। भाग्यस्थान के मालिक का संबंध गुरु के जरिए चंद्रमा के साथ होता है, तो भाग्य आपका साथ देता है, दैवी कृपा आपके ऊपर रहती है। तो कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलने के योग 25-26 तारीख को भी बनते हैं। और अगर आप केमिकल्स, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन्स के साथ कोई नाता रखते हैं, या शिपिंग इंडस्ट्री में हैं, पानी के साथ कोई संबंध रखते हैं, या इस तरह के इंस्टीट्यूट में कामकाज करते हैं जहां पर मेडिकल या साइंस इत्यादि को लेकर एडवाइस किया जाता है, टीच किया जाता है, वहाँ पर आप अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं, वहाँ पर आपका रुतबा और भी बढ़ता है। कहने का मतलब ये गोचर बहुत अच्छा है। चंद्रमा गुरु का ये गोचर संबंध गज के श्री राजयोग आपको उच्च पद दे सकता है। कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु का बुध के साथ संबंध है, बुध विपरीत राजयोग बना रहा है, तो आप शत्रु हंता रहेंगे, या यूँ कहें विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं आपके लिए संभावना प्रबल रहेगी। मानसिक बल बनाकर रखें, इसकी आपको बस ज़रूरत रहेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु 27, 28, 29 तारीख को चंद्रमा को प्रभावित करेगा। 1:35 दोपहर चंद्रमा 27 तारीख को राहु के साथ योग बनाता है, ये ग्रहण दोष हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति में
आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रैश होकर किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। खासकर परिवार में आर्ग्यूमेंट्स मत करें, मतभेद को भुलाकर आगे बढ़ें। तो ये राहु आपके लिए राजयोग कारक है, क्योंकि राहु शनि की राशि में है, शनि तृतीय भाव में है, तो धन की स्थिति बेहतर होती है। लक्ष्मी योग में परिवर्तन हो जाता है राहु चंद्र का, क्योंकि राहु समझिए ये शनि है, क्योंकि शनि राहु की कोई अपनी राशि तो होती नहीं, छाया ग्रह है, तो ये शनि का फल देगा। कहीं ना कहीं सूर्य बुध से भी प्रभावित होगा, तो यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर भी राहु का सूर्य बुध का प्रभाव होगा, तो विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। विदेशी कामकाज में सफलता फिर से एक बार। तो 27, 28, 29 तारीख पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। उपाय बता देता हूँ। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी दरिया में बहा दें, किसी नदी में बहा दें, नहीं तो मंदिर में काले सफ़ेद तिल दान करें, शिवालय में दान करें या शनि मंदिर में दान करें तो अच्छा रहेगा। और चींटियों को आटा शक्कर डाल दें तो बहुत बेहतर रहेगा। गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। ये 28, 29 तारीख खासकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी, धन तो देना नहीं है, ना निवेश करना है 28, 29 तारीख को। ये 2 दिन आपके लिए थोड़े सतर्क रहने के। 30 तारीख आपके पास ब्याज समेत, सूद समेत कहते हैं ना, धन आने के योग बनते हैं। चंद्रमा यहाँ पर 30 तारीख को बहुत बली है, शनि के साथ है, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाता है, क्योंकि शनि जहाँ पर लग्नेश और धनेश हैं, चंद्रमा सप्तमेश है, गुरु से भी प्रभावित होंगे ये शनि चंद्र। तो यहाँ पर विष दोष का तो किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु का जब प्रभाव पड़ जाए, वह भी उच्च के गुरु का अपने भाव को देखे, शनि को देखे, तो विदेशों से तो लाभ होगा ही होगा। शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो आपको लाभ होता ही होता है, लाभान्वित कर जाता है ऐसा पीरियड। चंद्रमा और शनि के कारण आपको कई तरह की और सुखद स्थितियां मिलती हैं। शनि चंद्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि भी है, जो कि भाग्य स्थान में है, तो कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से लाभ हो, लव लाइफ आपका बेहतर है। शनि चंद्र के ऊपर शुक्र का प्रभाव आपको भौतिक सुख देता है। संतान को लेकर कोई सोल्यूशन आपको मिल सकता है। अगर आप खुद छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं, या सुखद समाचार पढ़ाई को लेकर मिल सकता है। हायर स्टडीज़ को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है, और भाग्य साथ देता है। कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, कोई सिल्वर लाइनिंग सी एटलीस्ट नज़र आएगी। आपका मन हल्का फुल्का रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा, बंधु बांधवों का, पड़ोसियों का साथ मिलेगा। चंद्रमा 30 तारीख को शनि के साथ शुक्र और गुरु से प्रभावित होकर आपकी कई तरह की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। ये चंद्रमा आपके लिए लाभकारी है, खासकर आपकी रोज़मर्रा की इनकम बढ़ाता है, व्यापार के लिए अच्छा है। डेली आमदन में वृद्धि होती है, आप हल्के फुल्के रहेंगे, परेशानियों से कोसों दूर रहेंगे, और मन में कोई ना कोई इच्छा जागेगी। खासकर प्यार मोहब्बत को लेकर हो सकता है, या किसी तरह के बिजनेस व्यापार को लेकर, जिसके ऊपर अगर आप फोकस करें, मेहनत करें, तो आपकी प्लानिंग सिरे चढ़ती है। ये मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर था। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर दोस्तों, आपके लिए लक्की नंबर रहेगा इस अवधि में 7। जी हाँ दोस्तों, 7 और 16, 25। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए नीलम बनता है, नीली। कुछ जेमोलॉजिस्ट लैपिस भी सुजेस्ट कर रहे हैं, उसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर शनि के लिए लैपिस लाजुली डाला जाता है, तो ब्लू कलर का होता है, स्टोन सब्स्टिट्यूट है, यू कैन ट्राई। नीलम धारण करने से पहले आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमने अक्सर पाया है ये है स्टोन नीलम व्यक्ति को आकाश की ऊंचाइयों से नीचे भी ले आता है, जिस तरह से ये नीचे से कहते ना फर्श से अर्श तक ले जाता है।
तो बी केयरफुल। नीलम जब धारण करें तो उसे टेस्ट करवाएं, एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। शनि की स्थिति कैसी है, शनि क्या सूर्य के साथ है, शनि क्या राहु केतु के साथ है, आदि इत्यादि ये चेक कर लें। शनि का नक्षत्र देखना भी जरूरी हो जाता है आपके होरोस्कोप में। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है ओपेल, अमेरिकन डायमंड, फिरोजा। ये स्काई ब्लू का कलर है, फिरोजा शुक्र के लिए आप धारण कर सकते हैं। ये भी आपको कहीं ना कहीं कैरियर में सफलता देने के लिए सुजेस्ट किया जा रहा है। डायमंड धारण कर ले तो नथिंग लाइक इट। बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम है या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, स्त्री वर्ग के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, स्पाउस के साथ अगर पुरुष जातक है संबंध बेहतर करने के लिए भी आपको डायमंड धारण करना चाहिए। याद रहिए डायमंड आपकी स्किन को टच करना चाहिए, इसे रिंग में ही धारण करें और फ्राइडे के दिन धारण करें। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का जाप कर लेना चाहिए और आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का मंदिर में दान करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए पन्ना बनता है। पन्ना धारण करने से आपका बौद्धिक बल अच्छा होता है, कन्फ्यूजन दूर होते हैं। स्टैमरिंग इत्यादि जो करते हैं या जिनका कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है, भाग्य साथ देता है, विदेश जाना चाहते हैं तो भी पन्ना आपके लिए कारगर हो सकता है। कहने का मतलब आपका बौद्धिक बल बढ़ता है और आप शांत रहते हैं। अगर आप पन्ना धारण नहीं करना चाहते या बुध कहीं ना कहीं कुंडली में आपके 9th या 12th हाउस में है तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, या बुध गुरु के साथ है तो भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।